हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और नई स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है फादर एंड सन्स, यानी एक पिता और बेटों के बीच की स्टोरी। और आई होप ये स्टोरी आपने सुनी होगी, बहुत ही फेमस स्टोरी है। बट हमारा फोकस स्टोरी को सुनने में नहीं है, बल्कि हमारा फोकस ग्रामर के स्ट्रक्चर विद वोकैब को सीखने में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अ फादर हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वर perpetually quarreling among themselves। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है हैड यानी पास्ट टेंस, यानी एक फादर के पास, एक पिता के पास, हैड का मतलब क्या होगा यहाँ पास, एक फैमिली थी बेटों की, सन्स यानी बेटे, SON सन मतलब बेटा, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा सन्स, यानी बेटों की एक फैमिली थी। हु वर क्यों है, क्योंकि बेटे हैं, एक से ज्यादा है इसलिए वर है। जो परपेचुअली का मतलब क्या होता है, नित्य, रेगुलर। क्वारलिंग मतलब लड़ाई करते थे। अमंग दैम सेल्फ, यानी अमंग क्यों लगा हुआ, देखिए एक बिटवीन होता है और एक अमंग होता है। बिटवीन हमेशा दो के बीच में होता है और अमंग दो से जब ज्यादा, क्योंकि बेटे हैं, हमें ये नहीं पता है कि दो हैं तीन है, और मोर देन वैसे दो से ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अमंग लगा है और दैम सेल्फ लगा है, ओके। तो अ फादर हैड अ फैमिली ऑफ सन्स हु वर परपेचुअली क्वारलिंग अमंग देमसेल्फ, मतलब एक पिता के पास बेटों की ऐसी फैमिली थी जो नित्य ही आपस में लड़ाई करते रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि यहाँ पर क्वारलिंग है, ठीक है। क्वारल का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, और ING लगा इसलिए लड़ाई करते रहते थे, ठीक है। रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, जिसकी पहचान होती है, ओके। तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि ING लगा हुआ है, और हैड है इसलिए ये पास्ट है। आगे बढ़ते हैं। When he failed to heal their dispute by his exhaustion, he determined to give them up for practical illustration of the evils of disunion। When he failed यानी जब वो फेल हो गए, फेल होने का मतलब है वो थक गए। हील देयर डिस्प्यूट, हील मतलब उनकी जो लड़ाई है, डिस्प्यूट्स का मतलब भी लड़ाई है, क्वारल का मतलब भी लड़ाई है, इनके सिनोनिम भी मिल गए। क्वारल यानी लड़ाई, डिस्प्यूट मतलब भी लड़ाई। तो जब वो पिता थक गया, फेल्ड का मतलब यहाँ पर थकने से है, असफल होने से है। जब वो असफल हो गए, उनके एग्जोटेशन का मतलब क्या होता है, एग्जोटेशन का मतलब होता है प्रबोधन, यानी उनकी जो ये जिस तरह की लड़ाइयाँ जो रोज चल रही थी ना, उनको समझाने से जब वो थक गए, उन्होंने समझा समझा के थक गए कि मत लड़ो आपस में, तुम भाई भाई हो, लेकिन वो नहीं समझते थे। तो उसने सोचा कि हम इन्हें प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन देंगे। इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल। सो दिस इज अ सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पल, EXAMPLE, ठीक है। एग्जाम्पल कह लीजिए, इलिस्ट्रेशन कह लीजिए, मैथ में होता है ना इलिस्ट्रेशन, तो वही है, उसका मतलब है एग्जाम्पल। ऑफ द इविल्स ऑफ डिसयूनियन, इविल्स मतलब बुराई, और डिसयूनियन मतलब जो इनकी एकता नहीं है, यूनियन मतलब एकता, और डिसयूनियन जो एकता नहीं है। तो उन्होंने, पापा जो है उसके पिता, वो थक गए थे समझा समझा कर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन्हें प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन दूंगा कि किस तरह से जो ये हमेशा लड़ते हैं, अलग रहते हैं, तो उसका क्या फल होता है वो मैं समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही टोल्ड हिज सन्स टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। एक दिन उसने अपने पिता ने अपने बच्चों को कहा, ठीक है। ब्रिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म है ये, लेकर आओ, बंडल ऑफ स्टिक यानी एक बंडल ऑफ स्टिक्स लेकर आओ, यानी लकड़ियों का एक बंच लेकर आओ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक मतलब लकड़ियाँ ना, लकड़ियाँ जो होती है ना, उनके क्या लेकर आओ, उनके बंडल लेकर आओ। वेन दे हैड डन सो, he placed the forget into the hands of each them in succession। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पिता ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जिसके भी हाथ में ये है, मतलब आगे उन्होंने कुछ और कंडीशन भी रखी कि जो इसको, एंड ऑर्डर दैम टू ब्रेक इट इन द पीसेस, और उन्होंने ऑर्डर दिया। देखिए क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप बंडल लाओ स्टिक्स के, और जो भी इसे तोड़ेगा, ठीक है, उसे मैं सक्सेशन बनाऊंगा। सक्सेशन मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी बनाऊंगा, यानी वही, उसी को मैं अपने जमीन जायदाद दूंगा। अब बेटों के मन में आ गया लालच, ठीक है। एंड ऑर्डर दैम टू ब्रेक मतलब तोड़ना, इट इन पीसेस, जो इनको, अब देखिए बंडल ऑफ स्टिक थे, इतने सारे बंडल थे, उनको तोड़ना था, तो जो ये करेगा वो सक्सेशन बनेगा। दे ट्राइड विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ एंड वर नॉट एबल टू डू इट।
उन सब ने कोशिश की, अपनी पूरी मतलब ताकत लगा दी, स्ट्रेंथ मतलब पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो एबल नहीं हो पाए थे। एबल मतलब क्या होता है, वो कर नहीं पा रहे थे उस काम को करने के लिए योग्य नहीं हो पा रहे थे वो सभी। तो एबल का मतलब होता है योग्य और अनेबल का मतलब क्या होता है, अयोग्य। ठीक है, तो वो नहीं कर पा रहे थे। आगे क्या हुआ, he next opened the forget, took the sticks separately one by one and again put them into his son's hand। उन्होंने फिर से ओपन किया स्टिक को सेपरेटली और वन बाय वन उनको दिया और उनको बोला कि तुम इसे तोड़ो। अपॉन विच दे ब्रोक देम easily। देखिए क्या होता है, पहले उन्होंने लकड़ियों को पूरा ऐसे दिया, उनका अब तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए, तो फिर उन्होंने उसको थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो। अपॉन विच दे ब्रोक देम easily, तो वो उनको आसानी से तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि अब वो सेपरेट हो गए ना, अब इतनी सारी लकड़ियां थी उसको नहीं तोड़ पाए, लेकिन जब वो एक दी या दो दी इस तरह से दी तो वो उसको तोड़ पा रहे थे। तो वो क्या समझाना चाह रहे थे, ही देन एड्रेस दैम इन दीज वर्ड। एड्रेस का मतलब वैसे प्रशंसा करना होता है, लेकिन ये एड्रेस का मतलब है उन्होंने समझाया अपने वर्ड से। क्या वर्ड थे वो, दीज वर्ड्स, क्या शब्द थे वो, माई सन्स, इफ यू आर ऑफ वन माइंड एंड यूनाइट टू असिस्ट ईच अदर, कि अगर आप सब एक दिमाग से चलोगे और अब एकता रखोगे, यूनाइट टू असिस्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे की मदद करोगे, असिस्ट करोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्ग एज दिस फोगाट, मतलब तुम इस फोगाट की तरह यानी इन लकड़ियों की तरह तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे। लेकिन कब, जब तुम्हारा पूरे दिमाग तुम सबका एक तरफ ही चलेगा, यानी आपस में लड़ोगे नहीं, कहने का ये मतलब था, और दूसरे को असिस्ट करोगे यानी दूसरे की हेल्प करोगे, तुम इस फोगाट की तरह स्ट्रॉन्ग रहोगे। uninjured by all the attempts of your enemies, but if you are divided among, और तुम्हारे जितने भी दुश्मन है, एनिमीज, ENEMY होता है एनिमी, और Y को रिप्लेस कर देंगे तो IES बन जाता है एनिमीज प्लूरल। तो वो तुम्हारे दुश्मन जो है तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर जब तुम साथ रहोगे तो। लेकिन बट इफ यू आर डिवाइडेड अमॉन्ग योर सेल्फ, अगर तुम अब लोग अपने आप को बांटोगे, अमॉन्ग योर सेल्फ यानी अपने आप को बांटोगे, यू विल बी ब्रोकन, तुम टूट जाओगे एज इजली दीज स्टिक, तुम इजली इस स्टिक्स की तरह टूट जाओगे। क्योंकि पहले क्या था, उन्होंने इतनी सारी स्टिक्स दी तो वो नहीं तोड़ पा रहे थे, जब उन्होंने एक करके दिया तो उसको इजली तोड़ रहे थे। तो वही वो समझा रहे थे, अगर तुम एक रहोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन जैसे तुम अलग रहोगे, ठीक है, तुम्हें कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। यू विल बी ब्रोकन एज इजली एज दीज स्टिक्स। ठीक है, ब्रोकन ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। ब्रेक होता है हमारा, ओके, और फिर ब्रोक होता है, एक होता है हमारा ब्रोकन। दिस इज द थर्ड फॉर्म। ओके, ब्रेक का थर्ड फॉर्म है BREA की ब्रेक, एंड सेकेंड फॉर्म ब्रोक, एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन। ठीक है, विल बी ब्रोकन, तुम लोग टूट जाओगे इस स्टिक्स की तरह। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी एंड मोरल क्या है, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, जो हमने बहुत सुना है कि एकता में बल है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब हो गया बल, यूनिटी यानी एकता। सो ये स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आए। अब समझते हैं वो कैब, क्योंकि इसमें वो कैब है। ब्रोकन का मतलब आपको समझ गया, दिस इज थर्ड फॉर्म। एनिमी मतलब दुश्मन। अनइंजर्ड मतलब होता है कोई तुम्हें घायल नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एड्रेस का मतलब यहाँ पर समझाने से है, वैसे एड्रेस का मतलब प्रशंसा करना होता है। ठीक है, ये इस एड्रेस की स्पेलिंग भी सेम होती है जो पते की स्पेलिंग होती है, बट यहाँ पर मीनिंग अलग होता है। असिस्ट मतलब होता है दूसरे की सहायता करना। यूनाइट मतलब एक होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी कौन उसकी जमीन जायदाद का जो है वारिस होगा। ठीक है, बंडल ऑफ स्टिक का मतलब आप समझ गए, लकड़ियों का जो होता है। अब परपेक्चुअली का मतलब क्या होता है, परपेक्चुअली का मतलब होता है नित्य, रेगुलर। क्वारलिंग मतलब लड़ाई करना, डिस्प्यूट मतलब भी लड़ाई करना। एक्सोटेशन का मतलब होता है प्रबोधन। डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, कि ही डिटरमाइंड टू गिव, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को एक प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन दूंगा, यानी एग्जाम्पल दूंगा। इविल मतलब बुराई, डिसयूनियन मतलब जो होता है, जो एकता का अपोजिट होता है, मुझे वो वर्ड अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी स्टोरी, और वो क्या आपको समझा होगा, स्ट्रक्चर को समझा होगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं आऊँगी नई स्टोरी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।